हेलो एवरीवन। तो आज आपके साथ हम लेकर के आ गए हैं सोशल साइंस से सोशल साइंस से 2020 में जो प्रश्न पूछा गया है वो पूरा प्रश्न यानी कि 1 से 48 प्रश्न है, जो कि 48 प्रश्न को हम लोग पूरा देखेंगे। और इस क्लास में आप बने रहिएगा तो आप 2025 में बेहतर करेंगे, यानी कि इससे अलग प्रश्न पूछा ही नहीं जाते हैं। और इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020, 2022, 2021, 2024 में जो भी पूछा गया है सब इस चैनल पर मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है पहला प्रश्न, हीराकुंड बांध कहाँ है? ऑप्शन ए में कहता है कर्नाटक में, ऑप्शन बी में कहता है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी में कहता है बिहार में, ऑप्शन डी में कहता है उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है सुंदरवन है सुंदरवन कहाँ है? ऑप्शन ए में कहता है कर्नाटक में, ऑप्शन बी में कहता है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी में कहता है केरल में, ऑप्शन डी में कहता है महाराष्ट्र में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन है। तो सुंदरवन आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न कहता है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग होता है? एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्यूमीनियम बनाने के लिए दोस्तों ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, यानी कि बॉक्साइट जो खनिज है उसका उपयोग होता है। तो एल्यूमीनियम में मिश्रित क्या होता है? तो बॉक्साइट। एल्यूमीनियम बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, बॉक्साइट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपके सामने चौथा प्रश्न कहता है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। कहता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय जो पृथ्वी सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में कहता है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी में कहता है मॉस्को में, ऑप्शन ए में कहता है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी में कहता है पेरिस, और ऑप्शन सी में कहता है मॉस्को, और ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपका जो है वो आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है पांचवा प्रश्न कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में कहता है जिनेवा, ऑप्शन बी में कहता है पेरिस, ऑप्शन सी में कहता है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी में कहता है वाशिंगटन वाशिंग वाशिंगटन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का ए हो जाएगा, यानी कि जिनेवा में। जिनेवा में कहाँ पर दोस्तों? तो जिनेवा में, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। कहाँ है दोस्तों? तो जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। इसे आप याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है विश्व विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन जो है उसकी स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो 1995 में। ये सब आपका प्रश्न जो कि एनसीईआरटी का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है, यानी कि जो पूछा गया प्रश्न उसी को हम रिवाइज करवा रहे हैं। तो इस प्रश्न को आप रट जाएं, इससे अलग एग्जाम में नहीं आएंगे। सातवां प्रश्न कहता है 7 नंबर प्रश्न कहता है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में मानव अधिकार जो है उस सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 1993 में। कब दोस्तों? तो 1993 में। अगला प्रश्न कहता है बिहार संपन्न है क्या? खनिज में, कृषि में, उद्योग में, पशुपालन में। तो बिहार जो आपका है संपन्न है कृषि में। किस में दोस्तों? तो कृषि में। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में।
तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो 9 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1815 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है फैक्ट फट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? मतलब फैक्ट फट की संधि जो हुई तो उस पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1863 में, 1864 में, 1871 में, 1872 में। अगर आपको जानकारी है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में फर्स्ट जवाब देने की पहले हमसे जवाब दें। तो फैक्ट फट की संधि पर हस्ताक्षर कब की गई थी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1871 को हस्ताक्षर की गई थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 11 नंबर प्रश्न कहता है आपके सामने कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म ऑप्शन ए में कहता है जर्मनी में, ऑप्शन बी में कहता है इंग्लैंड, ऑप्शन सी में कहता है फ्रांस, ऑप्शन डी में कहता है पोलैंड। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है इसका जन्म हुआ था आपका जर्मनी में। कहाँ दोस्तों? तो जर्मनी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल है, दास कैपिटल जो है उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1867 में। कब दोस्तों? तो 1867 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 1999 में। कब हुई थी दोस्तों? तो 1999 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है किसके कहता है दोस्तों किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मतलब किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? क्या मुरारजी देसाई, या तो फिर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, या तो जगजीवन राम, या तो चंद्रशेखर? किसके नेतृत्व में? तो 15 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न करता है 16 में 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? क्या 1910 में, सॉरी 2010 में, 2014 में, 2015 में, 2019 में? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था आपका दोस्तों 16 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2019 में। कब हुई थी दोस्तों? तो 2019 में। 17 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? या जवार हो जाएगा, धान हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, जूट हो जाएगा? तो रबी फसल में आपका आ जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि गेहूं। गेहूं जो है से आपका रबी फसल है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में कहता है 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी में कहता है 1906 ईस्वी में, ऑप्शन डी में कहता है 1907 ईस्वी में, ऑप्शन डी सी में कहता है 1907 ईस्वी में, ऑप्शन डी में कहता है 1908 में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार की सबसे बड़ा नगर आप सभी को जानकारी होंगे दोस्तों की पटना हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 20 में कहता है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन ए कहता है वैशाली, ऑप्शन बी कहता है बेगूसराय, ऑप्शन सी कहता है भागलपुर, ऑप्शन डी कहता है दरभंगा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी दरभंगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी दरभंगा। अगला प्रश्न को चलते हैं। कहता है वाष्प चालित रेल इंजन का किस आविष्कार किया था? मतलब इसमें से कौन है जो कि रेल इंजन का आविष्कार किया था? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि जेम्स वाट ने। किसने किया था दोस्तों? तो जेम्स वाट। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है जमुई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? जमुई में पहला सूती मिल कपड़ा का किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 22 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, यानी कि
1854 में। कब दोस्तों? तो 1854 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 23 में, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? कहता है दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1907 में, 1917 में, नवंबर 1917 में, दिसंबर 1918 में, अप्रैल 1918 में। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि नवंबर नवंबर 1917 में। दोस्तों कब हुई थी बोल्शेविक क्रांति? नवंबर 1917 में। अगला प्रश्न कहता है 24 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर लूथर कौन थे? क्या दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 24 के सी दोस्तों, यानी कि धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर जो थे से कैसी थे? धर्म सुधारक थे, धर्म की रक्षा, धर्म के सुधारक थे। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर प्रश्न कहता है, बहुजन समाज पार्टी के स्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी है उसका स्थापक कौन थे, यानी कि संस्थापक श्री। ऑप्शन ए में कहता है अम्बेडकर, ऑप्शन बी में कहता है कांशीराम, ऑप्शन सी में कहता है मायावती, ऑप्शन डी में कहता है रामविलास पासवान। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 25 का दोस्तों बी, यानी कि कांशीराम। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कांशीराम। अगला प्रश्न देखते हैं 26 में कहता है, लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है? ऑप्शन ए में कहता है निर्धनता, ऑप्शन बी में कहता है शिक्षा, ऑप्शन सी में कहता है विषमता, ऑप्शन डी में कहता है विकास। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 26 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि विकास। क्या हो जाएगा दोस्तों? विकास। लोकतंत्र के मतलब विकास होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 27 नंबर प्रश्न कहता है, 27 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, दल बदल कानून कब होता है? दल बदल कानून कब होता है? संसदों एवं विधायकों से पर, या तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी में कहता है राष्ट्रपति पर, ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, दल बदल कानून कानून लागू होता है। तो कब लागू होता है दोस्तों? तो 27 का ए हो जाएगा आपका, यानी कि संसद एवं विधायकों पर। अगला प्रश्न 24 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य। बीमारू राज्य की बात किया जाए तो आपका सही आंसर बिहार हो जाएगा। पिछड़ा राज्य बीमारू राज्य बिहार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 29 में, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर जो है से परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ऑप्शन ए में कहता है गुजरात में, ऑप्शन बी कहता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी कहता है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी कहता है महाराष्ट्र में। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 29 का, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो 29 का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है तो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न कहता है 30 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा वन का विस्तार है? तो ऑप्शन ए में कहता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में कहता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में कहता है कर्नाटक, ऑप्शन डी में कहता है केरल। तो 30 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मध्य प्रदेश में जो है से सबसे अधिक विस्तार है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विस्तार है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, कहता है रेल वर्कशॉप स्थित है क्या? जमालपुर में, मुंगेर में, भागलपुर में, भगवानपुर लिखा हुआ है, सॉरी भगवानपुर में, दरभंगा में। तो रेल वर्कशॉप आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जमालपुर में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में, गुवाहाटी में। तो मेट्रो रेल की सेवा उपलब्ध है तो कहाँ उपलब्ध है दोस्तों? तो 32 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में। दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। अगला प्रश्न कहता है 33 नंबर प्रश्न कहता है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो कि भारत में मुद्रा जारी, यानी कि मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन ए में कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में कहता है संसद, ऑप्शन डी में कहता है राष्ट्रपति। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
अगला प्रश्न कहता है 34 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा है। जो मानव के द्वारा आपदा होता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा और प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। तो मानव के द्वारा इनमें से कौन सा आपदा है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सुनामी। सॉरी, 34 का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 34 का आपका 34 का प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि मानव के द्वारा जो आपदा इसमें नहीं है उसको बताना है। तो ऑप्शन सी सुनामी हो जाएगा दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न कहता है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गांव से बाहर, उच्चा भूमि पर, खेतों में, कहीं नहीं। तो बाढ़ आने समय ऊंची भूमि पर जाना चाहिए दोस्तों। तो 36 का आपका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी 35 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है 36 में निम्नलिखित में से नदियां में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप सभी को जानकारी होगी, ऑप्शन ए यानी कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 37 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। 15वीं 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो 37 का आपका सही जवाब हो जाएगा 10.86%, यानी कि 6% महिलाओं की भागीदारी थी। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है, तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए में कहता है उत्तराखंड, ऑप्शन बी में कहता है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी में कहता है चंडीगढ़, ऑप्शन डी में कहता है केरल। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, नहीं चंडीगढ़। चंडीगढ़ 39 में कहता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश जो है से कब स्वतंत्र हुआ दोस्तों। तो 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1971 में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ दोस्तों, तो 1971 ईस्वी को। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 40 नंबर प्रश्न कहता है 40 नंबर प्रश्न आपके सामने। चलिए, पटना नगर निगम के प्रधान कौन को क्या कहा जाता है, यानी पटना के नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। महापौर, नगर प्रधान, महासचिव, अति नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 40 का ए, महापौर कहा जाता है। ऑप्शन 41 नंबर प्रश्न कहता है विश्व व्यापार आर्थिक संगठन किस किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो विश्व व्यापार आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ था दोस्तों। तो 41 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 में। 1929 में। अगला प्रश्न को चलते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई। स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों। तो 42 का भी आपका सही जवाब हो जाएगा 1923 ईस्वी में। कब दोस्तों, तो 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न को चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपका थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1887 में, सॉरी 1857 ईस्वी को। 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा अंग्रेज ने। किसने, तो अंग्रेज ने। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता है 46 नंबर प्रश्न मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं जमीन, मुद्रा, खेत के कागजात या तो मलगुजारी के रसीद। तो मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो 46 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा। मुद्रा रहेगा दोस्तों तो जमीन भी हो जाएगा, खेती की कागजात भी हो जाएगा और मलगुजारी भी हो जाएगा। जो भी आप करना चाहते हैं मुद्रा से हो सकता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों
48 नंबर प्रश्न कहता है व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक जो है उसकी राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब दोस्तों? तो 1969 ईस्वी को। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। हम लोग 1 से 48 प्रश्न कर चुके हैं जो कि एनसीईआरटी का प्रश्न है और सब ये प्रश्न आपको 2022 में पूछा गया है। 2022 के एग्जाम में पूछा गया है सेकेंड सिटिंग का। हम टारगेट क्वेश्चन बैंक से उठा करके और आप लोग के बीच साझा किए हैं।